एनिमेशन एंड गेमिंग में कैसी है जॉब अपॉर्चुनिटीज? इस फील्ड में कौन लोग मार सकते हैं एंट्री? आप कहां से करें कोर्स कि आपको मिल जाए नौकरी? आइए आपको बताते हैं। पहले आप इन एनिमेटेड फिल्मों की एक झलक देखिए। जली को आग कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जिस नायक मेरी जान लेगा क्या? जानी, ये चाकू है, बच्चों के खेलने की चीज नहीं। हाथ कट जाए तो खून निकल आता है। इन एनिमेटेड फिल्मों में दिख रहे कलाकारों से तो आप मिल ही लिए। क्या आपको ये किरदार किसी मायने में फिल्मी कलाकारों से कम लग रहे हैं? एक्टिंग छोड़ दो, बाबूजी ने कलाकार छोड़ दो। एक वो दिन आएगा जब लोग कहेंगे तुम क्या ही छोड़ दो। दरअसल ये कमाल है एनिमेशन और विजुअल इफेक्ट्स का, और इसे बनाया है एनिमेशन और गेमिंग का कोर्स करने वाले स्टूडेंट ने। जिसकी आइडिया थॉट्स काफी अच्छे हैं, जो क्रिएटिव है, ही शुड कम टू दिस फील्ड। बेसिकली ये फील्ड उसी के लिए है। आई थॉट कि ये लाइन बहुत अच्छी है और वी कैन डू एनीथिंग इन दिस, सो आई टुक दिस। एनिमेशन, ग्राफिक्स, साउंड, वीडियो और इफेक्ट्स का मिला जुला रूप है मल्टीमीडिया। दूसरे शब्दों में ऑडियो वीडियो मटेरियल को खूबसूरती से पेश करना ही मल्टीमीडिया का काम है। इससे जुड़ा है एनिमेशन, जिसमें डिजाइन, ड्राइंग, लेआउट और फोटोग्राफी को खूबसूरती से पेश किया जाता है। आज भारत में ही नहीं, विदेशों में भी एनिमेशन एंड गेमिंग में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। हिंदुस्तान में बेसिकली आउटसोर्स वर्क बहुत आ रहा है, जो यूएस और यूरोपियन मार्केट से आ रहा है। अगर आपको नए नए कैरेक्टर करने में आता है मजा, अगर आपके पास है कहानियां कहने की कला, तो एनिमेशन और गेमिंग इंडस्ट्री आपके लिए ही है। इस फील्ड में करियर बनाने के लिए आपको किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में दाखिला लेना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में हर रोज नई नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और अच्छे इंस्टीट्यूट ही आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से अपडेट कर सकते हैं। एक बात और है कि लोगों के मन में ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इस फील्ड में सिर्फ क्रिएटिव लोग ही आ सकते हैं। ऐसा गलत है, बस जरूरत है कुछ अलग करने के जज्बे की। स्टूडेंट्स को अपनी क्रिएटिविटी खुद भी नहीं मालूम होती जब तक वो इस लाइन में आते नहीं है। किसी से अगर हम आज प्रश्न करेंगे आप कितने क्रिएटिव हैं, तो आधे से ज्यादा लोग उसका आंसर नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उनको खुद ही नहीं पता उनका हिडन टैलेंट क्या है। अगर आप एनिमेशन एंड गेमिंग में करियर बनाने का मन बना चुके हैं तो डिग्री या डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन में बैचलर डिग्री और डिप्लोमा स्तर के कई कोर्स हैं, जिनमें दाखिला के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना जरूरी है। पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम में दाखिले के लिए किसी भी सब्जेक्ट में बैचलर डिग्री जरूरी है। बैचलर इन गेम्स एंड इंटरैक्टिव मीडिया डिजाइन, बैचलर इन ग्राफिक डिजाइन, बैचलर इन विजुअल कम्युनिकेशन, मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन में डिप्लोमा कर सकते हैं। इन कोर्सों की फीस 2 से 5 लाख के बीच होती है। अगर आप इस प्रोफेशन में हाथ आजमाना चाहते हैं तो किसी भी रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट से आप ग्राफिक्स एंड एनिमेशन में शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कोर्स कर सकते हैं। एनिमेशन में करियर बनाने वालों के लिए जरूरी है कि उन्हें एक्टिंग की बखूबी नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि एक कैरेक्टर को मजेदार बनाने के लिए उसकी हर चाल ढाल से एनिमेटर को होना पड़ता है वाकिफ। बेसिकली हमारा जो कोर्स है वो इस तरह डिजाइन किया गया है कि हम लोग सबसे पहले कैरेक्टर मॉडलिंग, प्लस उसके बाद टेक्सचरिंग, प्लस लाइटिंग, शेडिंग, एंड बाद में उसको रिग करना, बोन्स लगाना, देन कैरेक्टर को एनिमेट करना, एंड देन फाइनल आउटपुट। कोर्स खत्म करने के बाद स्टूडेंट्स के पास नौकरियों के कई ऑप्शंस होते हैं। मसलन आप फिल्म, कार्टून, टेलीविजन, गेमिंग, इंटरनेट, ई लर्निंग, एजुकेशन, एडवर्टाइजिंग, प्रिंट मीडिया, वर्चुअल ट्रेनिंग, इंजीनियरिंग डिजाइन, आर्किटेक्चरल डिजाइन, मेडिकल सिमुलेशन, साइंटिफिक विजुअलाइजेशन से अपने करियर की शुरुआत कर सकते हैं। साल 2010 तक एनिमेशन इंडस्ट्री में 25% तक नौकरी बढ़ने के आसार हैं। एनिमेटर्स के मांग की बात करें तो आने वाले समय में ये तकरीबन 3 लाख होगी, जबकि अभी ये केवल 30,000 ही है।
स्किल्ड लेबर और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के चलते इंडियन एनिमेटर्स की मांग भारत में ही नहीं अब्रॉड भी है। यानी कि जो लोग अपना करियर बनाना चाहते हैं उनके लिए इससे अच्छा मौका हो ही नहीं सकता। मुंबई से अभिजीत मुखर्जी के साथ रितेश श्रीवास्तव, दिल्ली, न्यूज़ 24।